अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डीप सेट आइज़ ब्राइड मेकअप। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी डीप आइज़ होती हैं, तो आज हमें आपको ये टीच करना है कि अगर इस सिचुएशन में आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जिनकी आइज़ डीप हो और उसको किस तरह से हम एनहांस करेंगे और फाइनल कैसे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एस ब्यूटी ब्रांड का आई प्राइमर लिया और आई बेस उससे सेट की। और अब मैंने एक किंग ब्यूटी पैलेट लिया है जो कि है तो चाइना मेड, लेकिन ये मुझे यूके से गिफ्ट हुआ था। मेरी एक स्टूडेंट मेरे लिए लेके आई थी। तो इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। और पहले मैंने येलो कलर लिया और अब मैंने ऑरेंज लिया और इन दोनों कलर्स को अच्छे से हम ब्लेंड आउट करेंगे। और ब्लेंड आउट करने के बाद आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट टर्मरिक सा कलर जो है वो हमें अचीव हो गया है। और अब मैंने लिया है इसी पैलेट में से एक डीप रेड कलर लाइक मैरोनिश, और मैरून कलर को लेके इस तरह से हमने क्रीज लाइन के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ की। और इसको अब मैं थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट करता हुआ इसको ब्लेंड आउट करूँगा और इसको भी ऑरेंज और येलो के अंदर मिक्स अप कर दूँगा। और फाइनल पे जाके तीनों कलर्स आपस में जब मिक्स हो जाएंगे तो एक पीच ऑरेंज टाइप थीम बनेगा जो कि फर्स्ट डे की ब्राइड के लिए ज़बरदस्त है। जबकि इनका ड्रेस जो था वो ब्लैक, गोल्ड और मैरून था, लेकिन मुझे आपके साथ मेकअप की टेक्निक शेयर करनी थी। ड्रेस को आप बाद में देखिएगा। तो ये ऐसा मेकअप है कि जो आप फर्स्ट डे की ब्राइड को इजी वे में कर सकते हैं। और अब तीनों कलर्स को मिक्स करने के बाद जो है माइसलर वाटर के साथ हमने इनकी जो क्रीज लाइन एरिया है उसको नीट एंड क्लीन किया है। नीट एंड क्लीन इसलिए किया है क्योंकि ये एक तो डीप सेट आइज़ हैं, तो डीप सेट आइज़ पे हमें ये पोर्शन जो है इसको पहले क्लीन कर लेना है माइसलर वाटर की मदद से, और फिर इसके बाद कंसीलर अप्लाई करना है जहाँ जहाँ हमने डी क्रिएट की थी। कंसीलर अप्लाई करने के बाद उसी सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से हमें सेट करना है। और सेट करने के बाद बहुत सारे लोग इसके ऊपर पाउडर भी अप्लाई करते हैं, या ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करते हैं, या लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर हम अब अप्लाई करने वाले हैं मेटालिक आई शेडो, जो कि मैंने पहले लिया है एमरिज ब्रांड का सिल्वर कलर, जिसको मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया। और अब मैं अर्बन डीके की नेकेड हनी पैलेट में से एक गोल्ड शेड ले रहा हूँ और इसको मैं सेंटर लिड पे अप्लाई कर रहा हूँ। और थोड़ा-थोड़ा इसको मैं इनर की तरफ और थोड़ा-थोड़ा इसको कॉर्नर की तरफ भी थोड़ा-थोड़ा स्प्रेड कर दूँगा, ताकि इसका जो सेंटर का जो पोर्शन है उसका पैच ना रहे। और इस तरह से दोनों आइज़ के सेंटर में हमें गोल्ड कलर मिल गया था। और अब मैं ले रहा हूँ डीप मैरून, ब्लैकिश मैरून कलर ले रहा हूँ, जिससे मैं आउट कॉर्नर की थोड़ी-सी डेप्थ क्रिएट करूँगा। और जहाँ पे हमने गोल्ड कलर अप्लाई करके उसको फिनिश किया था, वहाँ पे जो एक हार्श लाइन थी, उस हार्श लाइन के साथ-साथ मैं इस कलर को अप्लाई करूँगा, ताकि आउट कॉर्नर पे जो एक हमने डी क्रिएट की है उसकी जो शार्प लाइन थी, वो लाइन भी ब्लर हो जाए। और ये कलर हमें इसलिए अप्लाई भी करना है हमें क्योंकि हम फर्स्ट डे की ब्राइड का थीम कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे की ब्राइड का मोस्टली जो ड्रेस होता है वो रेड, मैरून और इसी टाइप के कलर का होता है। और अब मैं इंस्टा बॉम्ब एक ग्लिटर है जो कि जेल ग्लिटर है, इसके साथ किसी सीलर की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसको मैं डायरेक्ट जो है ब्रश के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने अपने हैंड के ऊपर थोड़ा-सा ये पिगमेंट ले लिया था और यहीं से मैंने इस चंक ग्लिटर को अच्छे से स्प्रेड कर दी है। जस्ट गोल्ड पोर्शन के ऊपर इसको मैंने स्प्रेड किया है, और ना ही मैं इसको इनर की तरफ लेके आया हूँ चंक को, और ना ही इसको मैं आउट कॉर्नर की तरफ लेके गया हूँ। जस्ट जहाँ पे हमने गोल्ड कलर अप्लाई किया था वहीं पे मैंने चंक्स ग्लिटर को अप्लाई किया है। और अब मैंने फाइनली जो है इनके आउट कॉर्नर को नीट एंड क्लीन किया और इनकी शेप जिस वे में मुझे क्रिएट करनी थी वो मैंने की है। और दोस्तों अब मैं कर रहा हूँ इनको कलर, और कलर करने के बाद इनके करेंगे हम लैशेज़ को अच्छे से मस्कारा। और अगर आप ये मस्कारे वाला पोर्शन पहले भूल जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जब आप लैशेज़ अप्लाई करते हैं तो लैशेज़ आपकी और डायरेक्शन में जा रही होती हैं और जो नेचुरल लैशेज़ होती हैं वो और डायरेक्शन में। तो मस्कारा कर देने से ये लैशेज़ जो नेचुरल लैशेज़ होती हैं ये भी लिफ्ट हो जाती हैं। और फिर जब हम आर्टिफिशियल लैशेज़ अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं, और फिर फ़ील ही नहीं होता कि आपने आर्टिफिशियल लैशेज़ लगाई हुई हैं। इवन कि सबको पता होता है कि आर्टिफिशियल लैशेज़ हैं, लेकिन आर्टिफिशियल लैशेज़ को नेचुरल दिखाना भी तो एक आर्ट है। और वो आर्ट ये है कि हम लैशेज़ की सिलेक्शन करते हुए सबसे बड़ी मेजर जो गलती करते हैं वो ये होती है कि हम आइज़ की शेप नहीं देखते, कि ब्रॉड आइज़ पे हम ओवर जो है ना वो वॉल्यूम की लैशेज़ अप्लाई कर देते हैं, और स्मॉल पे भी हम ओवर कर देते हैं। तो ये हमारी गलतियाँ होती हैं, जिससे हमारा अच्छा खासा जो आई मेकअप होता है वो ड्रामेटिक लगने लगता है। तो आप कोशिश तो यही किया करें कि फर्स्ट डे की ब्राइड को आपको ओवर 3D 4D 5D लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि उनकी आइज़ अगर ब्रॉड हैं तो आप भले थोड़ा रिस्क ले सकती हैं 4D 5D या 3D लैशेज़ का। और दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट, मैंने भी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखा है। मैं भी स्टार्ट में जब मुझे जुनून था,
जब ये न्यू 3D 4D लैशेज़ आती थी तो मैं भी बहुत लंबी कौवे के परों जितनी भी लंबी लैशेज़ लगा देता था ब्राइड को। बाद में जब मैं पिक्चर देखता था, वीडियो देखता था, तो मुझे बहुत ही एम्बैरेसमेंट फ़ील होती थी कि मैंने ये क्या गंद मारा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वो गंद ना मारें। तो आई मीन टू से कि आप जो है हमेशा आइज़ कितनी ही ब्रॉड हो, कितनी ही जैसी भी आइज़ हो, आपको लैशेज़ कभी ओवर लॉन्ग नहीं लगानी चाहिए। आप नॉर्मल वॉल्यूम की लैशेज़ अप्लाई करेंगे तो बहुत ही हसीन दिखेगी, आपका आइज़ मेकअप भी हसीन दिखेगा और आइज़ भी उनकी हसीन दिखेंगी। हाँ, ये कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम की लैशेज़ लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें इफ़ेक्ट 3D वाला आए और वो लॉन्ग भी ना दिखें, तो आप नॉर्मल वॉल्यूम की लैशेज़ डबल भी लगा सकते हैं, जो कि मैं बेशुमार वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और अब मैंने आउट कॉर्नर पे जो जेल लाइनर से एक विंग बनाया था, उस विंग को मैंने ब्लैक शेडो के साथ थोड़ा-सा स्मच आउट किया है और इसको थोड़ी-सी स्मच लाइनर की भी लुक दे दी है। लेकिन मैंने आउट कॉर्नर से थोड़ा-सा ब्रॉड वे में और इनर से थोड़ा-सा थिन वे में इसको अप्लाई किया था। और अब मैं आइज़ की वाटर लाइन के अंदर ब्लैक जेल ही अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इस पोर्शन पे भी फर्स्ट डे की जो ब्राइड होती है, उसको कभी भी वाइट जेल लाइनर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, उस सूरत में आप लगा सकते हो अगर उसकी आइज़ बहुत ही स्मॉल हैं, और अगर नॉर्मल आइज़ हैं या थोड़ी ब्रॉड हैं तो आपको वाइट जेल लाइनर बिल्कुल नहीं अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही हार्श और बहुत ही शार्प लुक देता है। तो फर्स्ट डे की ब्राइड को आप काजल ही अप्लाई करें या ब्लैक पेंसिल अप्लाई करें तो वो ही सूट करेगी। और अब मैंने इन्हें नान ख़ताई शेड, जो मेरे मैजिक फाउंडेशन का एक शेड है, वो अप्लाई किया है, जो कि 45 का लेवल है। और अब मैं इन्हें कर रहा हूँ क्रीम कंटोर इसलिए कर रहा हूँ कि इनका फेस थोड़ा ब्रॉड भी है और थोड़ा-सा चब्बी भी है। तो मैं इनको हाई कंटोर करना चाह रहा था, लेकिन पाउडर कंटोर नहीं करना चाह रहा था। और आज मैं ये चाह रहा था आपके साथ एचडी कंटोर का भी जो मेथड है वो भी शेयर करूँ। इस तरह से आपने लाइंस लगा लेनी है पहले, और कंटोर के लिए आपने कलर जो है वो क्रीम कंटोर से अप्लाई कर लेना है। ये फ्लोर मार्क का पैलेट है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो इस तरह अप्लाई करके आपने जो है फिर इसको अच्छे से लाइंस को ब्लेंड आउट करना है। और ब्लेंड करके, अभी ये देखिए ब्लेंड नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि नोज़ की जो कंटोर है वो आई शेडो के साथ ही हमने स्टार्ट से निकाल लिया। पहले मैं भी ऐसे करता था कि आईब्रो से एक सीधी-सीधी दो लाइंस ड्रा कर देता था, जैसे क्रिकेट के लिए विकेटें खड़ी की होती हैं। और फिर धीरे-धीरे अल्लाह ने थोड़ी-सी अकल दी और तमीज़ दी, तो मेकअप की जब सेंस आई तो समझ में आया कि हमें कंटोर कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे फिनिश करना है। तो दोस्तों, माँ के पेट में से कोई भी आर्टिस्ट पैदा नहीं होता। आर्टिस्ट वाले जो जीन्स होते हैं वो माँ के पेट से ही होते हैं, लेकिन उनको आगे से पॉलिश करना या नहीं करना, लेकिन ख़ुद को इम्प्रूव करना और ख़ुद को पॉलिश करना, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है, जो कि मोस्टली ब्यूटिशियंस नहीं करते। और 99% जो ब्यूटिशियंस हैं ना, वो पैटर्न का शिकार हैं। वो एक पैटर्न उन्होंने सीख लिया हुआ ना, तो बस उसी पे लगी हुई हैं 20-20 साल से। ख़ुद को ज़रा भी अपडेट नहीं करती, भले वो मेरी स्टूडेंट ही क्यों नहीं है। और जब मैं उनका 5-6 साल बाद वर्क देखता हूँ तो सेम वैसे ही होता है जैसे 5-6 साल पहले था। तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि ये अपडेट नहीं करते। और दोस्तों, बातों-बातों में मैं आपको ये बताना भूल गया कि इनको एले गर्ल प्रो मैट जो कंसीलर था, फेयरेस्ट नंबर से मैंने बेकिंग की थी। बेकिंग का मतलब होता है आइज़ के नीचे वाला जो पोर्शन है वो, अपर लिप्स, चिन एरिया और फोरहेड का सेंटर, इन 3-4 चीज़ों को, आप पोर्शंस को आपको हाईलाइट करना होता है, जिससे आपका आई मेकअप और भी हसीन दिखता है। और आप देखें, स्टार्ट में जो येलो कलर लिया था, उसी येलो कलर से मैंने इनके लोअर लैश लाइन को पहले सेट किया है येलो कलर से, और उसके बाद मैं बिल्कुल टाइनी से ब्रश के साथ ब्लैक जेल लाइनर लेके इनकी लैश लाइन के साथ साथ एक लाइन ड्रा की है और उसको ब्लैक शेडो के साथ स्मज भी किया है। और आज मैंने इनर कॉर्नर की तरफ थोड़ी सी इनका जो है शार्प कॉर्नर बनाया है इनर की तरफ से, क्योंकि इनकी आइज़ जो थी वो ऑलमोस्ट डिम्पल कबाड़िया एक एक्ट्रेस थी, उन जैसी डीप सेट आइज़ थी, और वो ये लाइनर बहुत शौक से लगाती थी और उनको सूट भी बहुत करता था। तो एकदम जब मैंने इनको आई मेकअप किया तो मुझे इनके अंदर वो डिम्पल कबाड़िया वाला लुक नज़र आना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इनकी आई का इनर कॉर्नर जो है ना, डिम्पल की तरह ही क्रिएट करूँगा, और ऐसे ही मैंने किया। होपफुली के फाइनल पे जाके आपको ये सब चीज़ें बहुत ही मज़े की दिखने वाली हैं। और अब मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर रहा हूँ जी एनास्तासिया ब्रांड का, और उसके बाद मैंने स्मैश बॉक्स का जो पिंक वाला हाइलाइटर है, अक्सर आप देखते हैं मेरी वीडियोस में, वो मैं फिंगर की मदद से इनको अप्लाई कर रहा हूँ। इनको अप्लाई करने के बाद मैं इनका करूँगा मस्कारा, और मस्कारा करने के बाद हम आईब्रो और ब्रोबोन को सेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया तो आप बहुत कुछ अभी आगे चल के भी सीखने वाले हो, तो काइंडली इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और ये देखें, जब हम जूम करके शॉट ले रहे होते हैं तो उस वक्त कलर बहुत फेयर और वाइट दिख रहा होता है, लेकिन जब हम जैसे ही हम लॉन्ग शॉट लेते हैं
तो नेचुरल जो हमने टोन क्रिएट किया होता है बेस का वो दिख रहा होता है। अभी देखें ये बिल्कुल नेचुरल टोन दिख रहा है जैसे इनकी अपनी स्किन का टोन था। और ये जो मैं मस्कारा अप्लाई कर रहा हूँ ये डर्माकोल का वाटरप्रूफ मस्कारा है। मस्कारा करने के मामले में भी मैं आपको कहूँगा आपको बहुत ही केयरिंग होके मस्कारा करना चाहिए, क्योंकि मस्कारा करने का मतलब ये नहीं कि आपने एकदम से पकड़ा और थोप दिया। आपको सिंगल सिंगल हेयर को, जो लैश के हेयर्स होते हैं उनको सिंगल सिंगल को आपको मस्कारा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा वाइट पिगमेंट और फाउंडेशन और पाउडर वगैरह जो होते हैं वो लैशेज़ के साथ अच्छी तरह फिक्स हुए होते हैं। तो जब तक आप अच्छे से मस्कारा नहीं करेंगे तो ये क्लियर नहीं होंगे। और अब मैं इनके जो जॉ लाइन है और जो इनका कॉन्टोर किया है उसको विजिबल करने के लिए एक फेयर कलर का कॉम्पैक्ट, जो कि इनकी टोन से मैच नहीं करता, लेकिन हमें इस पोर्शन पे फेयर ही अप्लाई करना है, क्योंकि फेयर अप्लाई करने के बाद जब हम इसको डस्ट ऑफ करेंगे तो हमारा ये कॉन्टोर एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा विजिबल होगा और बहुत प्यारा दिखेगा। अभी जब मैं इसको क्लीन करूँगा फ़ैन ब्रश की मदद से तो आप खुद देख लेंगे कि ये पाउडर सारा अच्छे से जो है वो नीट हो गया था, और जो डेप्थ थी कॉन्टोर की और जॉ लाइन की वो विजिबल होना स्टार्ट हो गई थी, जिससे इनका फेस जो है काफ़ी हद तक कॉन्टोर भी हो गया था और बहुत ही स्किनी सा दिखने लग गया था। और दोस्तों अब करूँगा मैं इनकी आईब्रो को सेट। आईब्रो के लिए मैं एज़ यूजुअल वही पैलेट में से ब्राउन कलर ले रहा हूँ जिससे मैंने कंटोर किया था इनका, उसी से मैं मोस्टली करता हूँ, इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज़ मैं जब यूज़ करता हूँ तो फिर जब तक वो मेरे दिल से नहीं उतर जाती मैं उसी को यूज़ करता रहता हूँ, भले पास मेरे 10 ब्रांड भी पड़े हों तो फिर मैं उन किसी और को नहीं देखता। तो अब ये देखें ब्रो बोन को हम हाईलाइट करने जा रहे हैं क्रीमी टेक्सचर से, जो कि क्रायोलैन ब्रांड का है। और इस तरह से आपको एक लाइन क्रिएट कर लेनी है, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि पहले किसी दौर में ये लाइन पूरी आईब्रो के साथ साथ चलती थी, लेकिन अब ये सिर्फ आर्च के एरिया में जहाँ हमारी ब्रो बोन होती है जस्ट वहाँ पे ही हमें अप्लाई करनी, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो किया करें। अब इसका ट्रेंड नहीं है पूरी एक जो आप लकीर खींच देते हैं ना, सरहद, वो सरहद आपको पूरी नहीं खींचनी है, जस्ट आपको ब्रो बोन पे अप्लाई करके तो उसको फिर आपने एक राउंड ब्रश के साथ जो है ना इसी तरह क्लॉकवाइज मूव करके इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके आई मेकअप में या आपके कंटोर में या आपके ओवरऑल मेकअप में भी कोई पोर्शन ऐसा ना हो कि जहाँ पे नीटनेस की कोई कमी हो। अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया करें, चाहे 2 मिनट ज़्यादा भी लग जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जैसे मैंने उसे ब्लेंड किया है, उसकी शार्पनेस भी ख़त्म हो गई है और वो जो सॉकेट एरिया पे कलर थे उनके अंदर मिक्स होके एक बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस किस्म का कैनवस हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए मैं इसको बिल्कुल इनर की तरफ नहीं लेके आऊँ, इस वाइट पिगमेंट को नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि अब ट्रेंड नहीं है, अब जस्ट ब्रो बोन को हाईलाइट करना चाहिए, इसको इनर तक नहीं लेके आना चाहिए। और अगर आप इनर तक लाते भी हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉपर जो ड्राइंग किया हुआ आई मेकअप होता है ना, फिर वो लगता है, आर्टिस्टिक वर्क नहीं लगता। और दोस्तों अब मैं जो है इनकी ब्रो बोन पे थोड़ा सा लूज़ पिगमेंट अप्लाई करूँगा, जिससे ब्रो बोन जो है वो थोड़ी सी शिमरी दिखेगी, और जो कि दिखनी भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट डे ब्राइड का हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका ड्रेस जो था वो तो ब्लैक था। खैर एनीवे आपको मेकअप सीखने से मतलब है, चाहे इन्होंने नीचे साड़ी पहनी होती या स्कर्ट पहना होता, डजेंट मैटर। तो क्योंकि मैं बहुत ही नेचुरल बंदा हूँ और मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता कि फुल लुक के लिए डिज़ाइनर का ड्रेस और ज्वेलरी। हाँ, एक वक्त वो भी आएगा तो ये सारे शशका जो हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा फाइनल लुक, और मैंने डे लाइट में इसलिए कैप्चर किया कि जो आप अंदर रूम की लाइट्स में इतना हार्श सब कुछ देख रहे थे, तो आप देखें डे लाइट में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो शार्प दिखती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी शार्प नहीं दिख रहा, बल्कि बहुत ही बैलेंस्ड और प्रॉपर एक ट्रांसफॉर्मेशन लुक जो है वो आपको देखने को मिली है। और ये एक नॉर्मल फेस से एक सेलिब्रिटी लुक जो है वो इनकी बन गई थी। और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि सम टाइम मेरा ख़राब किया हुआ वर्क भी हिट हो जाता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपसे खुद से ही कोई लाइन ऐसी ड्रॉ हो जाती है जो कि फिर बाद में आप उसको संभालते ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि आपका एक स्टाइल बन जाता है। और दोस्तों मेरी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का मकसद सिर्फ ये है कि आपने डेयरिंग होके काम करना है, चक दे फट्टे वाला काम करना है, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। और दोस्तों आपने ये भी बताना ये परवीन बॉबी लग रही है या डिम्पल कबाडिया। इजाज़त दीजिए।